पूर्व मंत्री नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां का आरोप, आजम खान ने फर्जी कंपनियों में किया हवाला का लेन देन। सपा नेता आजम खान पर हो रही जिला प्रशासन की कार्रवाइयों का पूर्व मंत्री नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, आजम खान ने और उनके कार्यकर्ताओं ने गैर कानूनी काम किए हैं और हवाला का काम भी किया है। आजम खान ने 5 फर्जी कंपनियां खोली जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसों का लेन देन हुआ। आज उन कंपनियों के मालिक फरार है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। नावेद मियां ने कहा, आजम खान को उनके बेटे को सज़ा ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ नावेद मियां ने रामपुर की जनता से अपील की और कहा, डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, आजम खान का या उनके परिवार का नहीं। रामपुर जिला प्रशासन की कार्रवाइयों को लेकर नावेद मियां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। आपको बता दें, सपा नेता आजम खान पर पिछले कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसमें 3 दिन लगातार जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सबसे पहले नगर पालिका की ऑटोमेटिक सफाई करने वाली मशीन जमीन खोदकर जिला प्रशासन ने निकाली। अगले दिन मदरसा आलिया से चोरी हुई लगभग 9000 किताबें बरामद हुई, जो दीवार तोड़कर निकाली गई थी। और तीसरे दिन मदरसा आलिया की अलमारियां दीवार तोड़कर निकाली गईं। जिला प्रशासन की इन सब कार्रवाइयों को पूर्व मंत्री नवाब कादिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि आज़म ने और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी ने और जो भी जितने उसके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हर गैर कानूनी काम किया। लेकिन क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी, उनकी हुकूमत थी, तो उन तक कोई उंगली उठा नहीं पाया या उन पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। लेकिन 2017 से जब से सरकार का परिवर्तन हुआ और अब नए मुख्यमंत्री बने, तो ये कार्रवाई तब शुरू हुई है। और जैसे कहते हैं कि दुनिया गोल है, जैसा करता है वैसा भरता है। तो जो भी गैर कानूनी काम किए गए हैं और ख़ास तौर से जो पब्लिक का पैसा लूटा है, ये सब, चाहे उसमें ये मशीन है, ये भी पब्लिक का पैसा है। और कई ऐसी योजनाएं थीं जिसमें गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पैसा हड़पा गया, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ताज्जुब की तो ये बात है कि ये जितने राज हैं, ये उन्हीं आज़म के अपने लोग ही जानते हैं। मैं या आप, हमें पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जो भी पोल खुल रही है, जो भी सारे राज खुल रहे हैं, वो उनके अपने लोगों के ज़रिए खुल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के ज़रिए ये सारा गैर कानूनी काम हुआ था। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो ख़ास तौर से मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली, उन्होंने इस चीज़ में ध्यान दिया। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सबके लिए बराबर है। तो कानून के सामने तो हर चीज़, हर इंसाफ मिलता है। और अब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अब चाहे देर से, लेकिन अब इंसाफ मिलने की हमें खुशी है कि इंसाफ हम सबको मिलेगा। और ख़ास तौर से जो भी ये काला धंधा आज़म ने किया, हवाला किया, या फ़र्ज़ी कंपनियों को लेकर, ये जो 5 कंपनियाँ, इन फ़र्ज़ी कंपनियों को लेकर जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस हुए, इलीगल ट्रांजैक्शन, हवाला के ट्रांजैक्शंस हुए, वो सारे खुल जाएंगे। ईडी के अधिकारी आए, उन्होंने जो भी उनका एक क्रम है काम करने का, उन्होंने सारा इसका संज्ञान लिया है। और अगर ये झूठ होता, तो जो ये फर्जी कंपनियों के मालिक है, ये भागे हुए क्यों हैं, फरार क्यों हैं? इससे साबित होता है कि इन्होंने धांधलेबाजी की और हवाला का काम किया। बिल्कुल आगे बढ़ गया। क्या पता इसमें क्या क्या और ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे सुराग मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका अंदाज़ा या इम्कान आपको और हमें नहीं है अभी। देखिए, जहाँ तक मदरसा आलिया की बात है, जब इसने मदरसा आलिया पे कब्ज़ा किया, आज़म ने किया, तो जाहिर सी बात है इस मकसद से किया कि वहाँ का सारा जो कीमती, जो प्राइसलेस मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो सब अपनी यूनिवर्सिटी ले जानी थी, वो ख़ुद लेना था। इसको तो मुफ्तखोरी की आदत है, हर चीज़ इसे मुफ्त में मिलनी चाहिए। और इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? अभी चुनाव गुजरा, उसमें नुपुर शर्मा के ऊपर जो भी सामने वो सारी चीज़ें आईं, उस पर कितना मुसलमानों पे कितना बड़ी उनको धक्का लगा।
लेकिन अब मुसलमानों को उससे ज़्यादा धक्का लगना चाहिए। जिस कुरान को ज़मीन पे जो पड़ी हुई थी, और एक नहीं 3-4 जो हदीसें ज़मीन पे पड़ी हुई थी, क्यों नहीं इसी आज़म के ख़िलाफ़ वो अब आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं जाके इसके ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करवाते हैं? बात तो वही है, चाहे कोई उस मज़हब को मानने वाला करे या उस मज़हब को नहीं मानने वाला करे, लेकिन सज़ा तो दोनों की एक ही है। इसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा तो मिलेगी बाप बेटे दोनों को। और बाप बेटे नहीं, उनकी आज़म की जो पत्नी वो भी उतनी शरीक हैं। ये तो बीमारी का चोला उन्होंने पहन रखा है कि मुझसे चला नहीं जाता। अगर चला नहीं जाता तो इलेक्शन में कहाँ, मीटिंग में, मोहल्ले में कैसे घूम रही थी? अगर चला नहीं जाता, अदालत के लिए तो व्हील चेयर आ जाती है, जज साहब के सामने जब पेश होना है तो व्हील चेयर आ जाती है। और वैसे वो चलती हर मोहल्ले में, गलियों में वो नजर आएंगी चलते हुए, रिश्तेदारों में, शादियों में, इसमें उसमें। तो वो उससे बड़ी ढोंगी वो खुद है। सजा तो सबको मिलनी चाहिए। रामपुर की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि अभी भी आंखें खोल लो। ये जो पट्टी पड़ी हुई है ना अंधेपन की, अब तो उतरनी चाहिए। और कितने इम्तिहानों में से फेल होना पड़ेगा पट्टी उतारने के लिए। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। ऐसे बड़े खतरनाक जालिम और डकैतों का नहीं, जैसे ये आज़म का परिवार है। सबसे बड़ा डकैत हिंदुस्तान का, मैं तो कहता हूँ फूलन देवी से भी बुरा है इसने। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश मुसलमान का राग लापते रहते हैं, है या नहीं? 2017 में जब से भाजपा सरकार आई, 2017 में आज तक रामपुर में नहीं, पूरे रामपुर जिले में ना एक मस्जिद टूटी, ना एक कब्रिस्तान खुदा, ना एक मदरसा तोड़ा गया, ना किसी मुसलमान का घर तोड़ा गया, ना किसी मुसलमान की जमीन छीनी गई। कुछ यहाँ नहीं हुआ। ये तो इसके गवाह तो आप लोग भी हैं। और 2017 से पहले इसी आज़म ने इन्हीं मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। हर तरह से मुसलमानों को इसने नुकसान पहुंचाया और अखिलेश ने उसका साथ दिया। तो मुसलमानों के हमदर्द अखिलेश नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव जो है आजम खान के समर्थन में उतरे, आनंदीबेन पटेल से। वो तो करेंगे, उनकी तो मजबूरी है, क्या करें? क्योंकि इसके जुर्म में, इसके जितने भी इसने गैर कानूनी काम किए हैं, हाथ तो सर पे अखिलेश का ही रखा था आज़म के। उसने करवाया, उसने किया।